हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। दीनानाथ का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। साईं बाबा ने मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। साईं बाबा मालिक हैं और मालिक का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता। मंजुला के सामने मृत्यु मुंह फाड़े खड़ी है, फिर भी उसका जो विश्वास मुझ पर है वो डगमगाया नहीं। धन्य हो तुम मंजुला, धन्य है तुम्हारी भक्ति। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। अरे वाह, उस दिन तो तुमने अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया था, हैं? और फिर अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। मैं बहुत प्यार करता हूं मंजुला से, बहुत इज्जत है उसके लिए मेरे दिल में। मैंने उसे अपनी पत्नी नहीं माना, उसे यहां से जाने को कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस जानलेवा बीमारी का असर उस पर पड़े। भगवान उसे हमेशा सुखी रखे, उसकी जिंदगी को कभी किसी बीमारी का दिमक न लगे। क्या देख रहे हो दोस्त? जिंदगी को देख रहा हूं। बाहर जिंदगी है दोस्त, और रुक क्यों गए? जिंदगी के साथ और क्या क्या है बाहर? दीनानाथ, बाहर तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी पत्नी। तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारे माता पिता सब तुम्हें छोड़कर चले गए। ऐसे में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी पत्नी मौत की इस जागीर में पैर जमाई खड़ी है। वो औरत जिसे कभी तुमने अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया था। आप मुझे मेरे पति से मिलने की इजाजत देने आए हैं ना? नहीं, मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए कहने आया हूं। नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरे लिए मेरे पति का चरण ही मेरा परम धाम है। यही मेरा विठोबा का मंदिर और यही साईं बाबा की द्वारिका माई। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। ना समझ मत बनो मंजुला, दीनानाथ जी की बीमारी गंभीर रूप ले चुकी है। दीनानाथ का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। साईं बाबा ने मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। साईं बाबा मालिक हैं और मालिक का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता। मंजुला के सामने मृत्यु मुंह फाड़े खड़ी है, फिर भी उसका जो विश्वास मुझ पर है वो डगमगाया नहीं। धन्य हो तुम मंजुला, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारी पति निष्ठा। देखिए, हम बाबा और फकीर की बातों पर नहीं, विज्ञान पर विश्वास रखते हैं
और विज्ञान कह रहा है कि दीनानाथ इस बीमारी से बचेगा नहीं। साईं बाबा कहते हैं विज्ञान के बाद भी ज्ञान की गंगा बहती है। विज्ञान जहां समाप्त होता है, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। अब तक विज्ञान जो ढूंढ नहीं सका है, अध्यात्म ने उसकी खोज कर ली है। अध्यात्म सारे प्रश्नों के उत्तर देता है। इतना ही नहीं, अध्यात्म हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। तुम अपने घर लौट जाओ और जाके शादी कर लो। शादी के लिए कहकर मेरी भावनाओं का अपमान मत कीजिए आप लोग। मेरा एक ही प्रश्न है आप लोगों से, क्या मुझे अपने पति की सेवा करने का मौका देंगे आप लोग? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईनाथ, आप क्या देख रहे हैं? आज मुझे अटूट श्रद्धा, विश्वास और सबरी के दर्शन हुए। अद्भुत नारी शक्ति देखी है मैंने। अपने पति की होनी को होने में बदल देने की कोशिश देखी आज। दिल भर आया मालसापति। ऐसा लगा कि आज एक भक्त ने भगवान को लज्जित कर दिया। सबका मालिक एक। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई दीनानाथ। बहुत अलग नजरों से देखा था मैंने उसे, लेकिन नहीं, मेरा सोचना गलत था। एक दिन का नाटक किया बस। फिर कौन सा पति और कौन सा साथ। खबरदार मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ बोला तो। शांत। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। अरे वाह, उस दिन तो तुमने अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया था, हैं? और फिर अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। मैं बहुत प्यार करता हूं मंजुला से। बहुत इज्जत है उसके लिए मेरे दिल में। मैंने उसे अपनी पत्नी नहीं माना, उसे यहां से जाने को कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस जानलेवा बीमारी का असर उस पर पड़े। भगवान उसे हमेशा सुखी रखे, उसकी जिंदगी को कभी किसी बीमारी का दिमक न लगे। लेकर जाओ। दीनानाथ, आज से ये मंजी तुम्हारी सेवा करेगी। वैसे तो हम हैं ही, लेकिन ये भी तुम्हारी सेवा करेगी। यहाँ आने की उसकी मजबूरी है। ये ना तो किसी के साथ बात करेगी और ना ही किसी मर्द को अपना चेहरा दिखाएगी। ठीक है दीनानाथ जी? डॉक्टर साहब, जिसके सिरहाने मौत खड़ी है, उसकी क्या देखभाल और क्या सेवा।
मैं तो अब बहुत जल्द ही पेशेंट का बराबर ख्याल रखना मंजी। हर घंटे पर 2 बार दवाई पिलाते रहना। और हाँ, शाम को थोड़ा बार बगीचे में घुमाने फिराने भी ले जाया करो, ठीक है? चल। अच्छा, तो ये दीनानाथ की बीवी है। अब क्या देख रहे हो बाहर? मैं गलत था दीनानाथ। बाहर जिंदगी है और अंदर भी जिंदगी है। एक पत्नी जो अपने पति की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे और हम इस बीमारी के सामने झुक जाएं। नहीं दीनानाथ, नहीं, हम नहीं झुकेंगे। हमें जीना है, हमें जीना है। अपनी मां के लिए हमें जीना है, अपने पिता के लिए हमें जीना है, अपनी पत्नी के लिए मैं जीना चाहता हूं दीनानाथ। मैं जीना चाहता हूं। मैं जीऊंगा दीनानाथ। हाँ, मैं जीऊंगा दीनानाथ। मैं जीऊंगा। जो अपने गम भूलकर दूसरों को खुशी देता है, वो मुझे हमेशा प्रिय है। जिंदगी किसे कहते हैं? जिंदगी उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जी जाए। अपने लिए तो सभी जीते हैं। जीना उसका है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। मौत पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है। ये जानते हुए भी जब अपने अपनों को बचाने के लिए अपना सारा पुण्य दांव पर लगाकर मौत को चुनौती देते हैं, तो मालिक का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। वैसे तो जिंदगी क्या है? एक कमजोर सी हिचकी के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन जिंदगी इंसान पर मालिक का एहसान है। दुनिया के इस बागीचे में फूल बनकर आओ और खुशबू बनकर फैल जाओ। सबका मालिक एक। सच कहूं, जब से तुम आई हो मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगी है। हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन मन ही मन हम दोनों एक दूसरे को अपना मान चुके हैं। लेकिन क्या करूं, उसकी भलाई के लिए मैंने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। क्योंकि मेरी शादी तो अब मौत से होने वाली है ना। मुझे खांसी नहीं आई थी। आपको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। तुम बोलती भी हो? साईं बाबा पर विश्वास रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल मेरी मंजुला जैसी है। मुझे लगा वो मुझसे बात कर रही है। लेकिन वो यहां कैसे आ सकती है? उसकी तो अब तक किसी दूसरे से
शादी भी हो चुकी होगी। इस बीमारी ने मेरे सारे सपनों को आग लगा दी। इस बीमारी की वजह से मैं अपनी मंजुला, अपने माँ बाप सबसे अलग हो गया हूं। मंजी, तुम भी साईं बाबा की भक्ति करती हो? जी हाँ, साईं बाबा भगवान है। मेरी मंजुला भी यही कहती है। मेरी बीमारी ठीक करने के लिए उसने साईं बाबा की ओदी दी थी 2 बार। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, दोनों बार उदी बाहर फेंक दी गई। आज लगता है मुझे मैंने अनजाने में अपनी मंजुला के साईं बाबा का अपमान किया है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। लगता है साईं बाबा ने मुझे माफ नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। साईं बाबा! 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 मेरे पति को बचाइए साईं बाबा, मेरे पति को बचाइए। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। मृत्यु का भय उनके मन में कुंडली मार कर बैठ गया है। इस भय को दूर कर दीजिए साईं बाबा, इस भय को हटा दीजिए। आप ही ने कहा था साईं बाबा कि आपने चराचर विश्व व्याप किया है और आप ही हर प्राणी मात्र में समाये हुए हैं। इसीलिए मैं इस वृक्ष में आपके दर्शन कर रही हूँ। मैं आपके शरण में आई हूँ साईं बाबा। या तो आप हम दोनों का उद्धार कीजिए या ठोकर मारकर अपने से दूर कर दीजिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के नाम की गाड़ी के 2 पहिए हैं। उसी तरह सुख और दुख जिंदगी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। मालिक के इस संसार के कई उसूल हैं। उनमें से एक ये है कि जो दुख भोगता है एक ना एक दिन वो सुख भी भोगेगा, और जो सुख भोगता है उसे एक ना एक दिन दुख भी भोगना पड़ेगा। सुख दुख की मिकदार या मात्रा इंसान के अपने कर्मों पर निर्भर करती है। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। लेकिन दुख में भी जिसकी श्रद्धा कम नहीं होती, जिसका विश्वास अटल रहता है, वो सच्चा भक्त होता है और उस पर मालिक की कृपा वर्षा होती है। सबका मालिक। दोनों की चादर क्यों नहीं बदली तुमने? क्यों गुस्सा करती हो मंजी? मैं कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपना ये रवैया बदलो। दोनों की चादर बदलो। ओहो, क्या फर्क पड़ता है इन्हें? मरना ही तो है। धुली चादर पे मरे या मैली चादर पर। तुम इनका ध्यान मत दो,
अपने आप पर ध्यान दो। ये जवानी तपेदिक के हाथ में देने के लिए नहीं दी तुम्हें भगवान ने। मेरा हाथ थाम लो। मुझे मेरे पति को बचाने के लिए आपकी दुआ चाहिए बाबा। साईं बाबा, मेरे पति के दिल से मौत का डर निकालने के लिए मैं एक कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश को कामयाब कीजिए। अब भी वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, अब भी चाहते हैं मुझे, प्यार करते हैं मुझसे। उन्हें मेरी चिंता है, इसलिए तो अपने से दूर रखना चाहते हैं वो मुझे। और दीनानाथ जी तुम्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं, उतना ही तुम उनके करीब जाना चाहती हो। वो एक नेक दिल के और एक सच्चे इंसान हैं। कभी कभी तो मैं अपने आप को अपराधी मानने लगती हूँ। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उनके दिल से मौत का भय दूर नहीं कर सकी हूँ। उनके अंदर जीने की तमन्ना नहीं पैदा कर सकी हूँ मैं अभी तक। आराम मिल रहा है ना दीनानाथ? ये सब इस मंजी की मेहरबानी है। लेकिन क्या? लेकिन ये बेचारी भी क्या कर सकती है। अब आराम है, बाद में तो हैराम होने ही वाला है। अफसोस इस बात का है कि मैं चाहकर भी इस मंजी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? न मैं तुम्हारा भाई हूं, न पिता और न ही पति। तुम जो कि मेरी कोई नहीं हो, मुझे जिंदगी देने की कोशिश कर रही हो। क्यों? मैं आपको स्वस्थ देखना चाहती हूँ। मुझे स्वस्थ बनाते बनाते तुम अपना स्वास्थ्य खो बैठोगी। मुझे जिंदगी देते देते तुम खुद मौत के मुंह में चली जाओगी। जाओ, चली जाओ यहां से। जाओ, चली जाओ यहां से। जाओ। इस दुनिया में भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो मेरी तरह उसकी दुनिया के लोगों को यह जानलेवा बीमारी नहीं होती। आप भगवान पर अविश्वास मत दिखाइए। अब तो सब पर अविश्वास है। सिर्फ एक बात पर विश्वास है कि मैं मरने वाला हूं। नहीं, ऐसा मत कहिए। आपको कुछ नहीं होगा। तुम मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बात मानो, तुम अपने घर वापस चली जाओ। जहां आप हैं वही मेरा घर है। यहाँ रहोगी तो तुम्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। आपके साथ साए की तरह रहने का वादा किया है मैंने। जाओ, अपने पति के साथ रहो और सुखी जीवन बिताओ। मैं अपने पति के साथ ही हूँ। जब आप ठीक होंगे मेरा जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। ये क्या है? दोनों की चादर क्यों नहीं बदली तुमने? क्यों गुस्सा करती हो मंजी? मैं कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपना ये रवैया बदलो। दोनों की चादर बदलो। ओहो, क्या फर्क पड़ता है इन्हें? मरना ही तो है। धुली चादर पे मरे या मैली चादर पर, तुम इनका ध्यान मत दो, अपने आप पर ध्यान दो। ये जवानी तपेदिक के हाथ में देने के लिए नहीं दी तुम्हें भगवान ने। मेरा हाथ थाम लो। क्या बोला तूने? मेरा हाथ पकड़ेगा? मुझसे ऐसे बात करेगा?
इन मरीजों को ऐसा बोलेगा? मंजी, क्यों मार रही है इसे? ये बदमाश अपना काम तो ठीक से करता नहीं है, उल्टा इन बीमारों को मौत से डरा रहा है। ऐसे बदमाशों का यहाँ कोई काम नहीं है। निकाल बाहर करो इसे यहाँ से। चलो चलो चल। साईं बाबा, आप मालिक हैं। हम अच्छे बुरे जैसे भी हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। और इस वक्त मुझे मेरे पति को बचाने के लिए आपकी दुआ चाहिए बाबा। साईं बाबा, मेरे पति के दिल से मौत का डर निकालने के लिए मैं एक कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश को कामयाब कीजिए। मंजी, तुमने बुलाया मुझे? इसे डाकघर में देना है? नहीं, इसे दीनानाथ जी को देना है। मैंने लिखा है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये खत यहीं से लिखकर उन्हें दिया गया है। उन्हें लगना चाहिए कि ये खत मंजुला ने शिरडी से उन्हें लिखकर भेजा है। मंजू, मैं तुम्हारे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी, तुम्हारी हर कोशिश सफल हो। मेरे पति परमेश्वर दीनानाथ जी, सादर प्रणाम। मैंने आपको खत लिखा था, आपने जवाब नहीं दिया। आप ठीक तो हैं? या अब तक मुझसे नाराज हैं आप? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके सुख दुख में आपका साथ देने का वचन दिया है। भूल जाओ वो वचन। मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे वहाँ आपके पास आने की इजाजत देंगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। पति के साथ होना ही पत्नी का सौभाग्य होता है। मेरा साथ तो दुर्भाग्य होगा तुम्हारा। मैं मौत की दहलीज पर खड़ा हूं। तुम मेरे साथ होगी तो मौत तुम्हारे साथ होगी, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मंजुला? क्या बात है मंजुला, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। लगता है दीनानाथ जी के साथ रहते रहते जरूर कोई चमत्कार हुआ है। साईं बाबा की कृपा से मेरे साथ चमत्कार ही हुआ है। उनके प्रेम का साक्षात्कार। अब भी वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, अब भी चाहते हैं मुझे, प्यार करते हैं मुझसे। उन्हें मेरी चिंता है, इसलिए तो अपने से दूर रखना चाहते हैं वो मुझे। और दीनानाथ जी तुम्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं, उतना ही तुम उनके करीब जाना चाहती हो। वो एक नेक दिल के और एक सच्चे इंसान हैं। कभी कभी तो मैं अपने आप को अपराधी मानने लगती हूँ। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उनके दिल से मौत का भय दूर नहीं कर सकी हूँ। उनके अंदर जीने की तमन्ना नहीं पैदा कर सकी हूँ मैं अभी तक। एक जंग लड़ रही हूँ मैं, जिसमें तुम्हारी जीत होगी मंजी।
किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब इंसान हंसता है तो पता चलता है कि वो कितना खुश है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, दूसरों के लिए खुद कष्ट उठाता है, वो मुझे प्रिय है। दुखी इंसान की सेवा करना, उसे हंसाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। क्योंकि मालिक का बनाया इंसान जब रोता है तब मालिक की आंखें भी भर जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बच्चे को रोते देखकर एक मां व्याकुल हो जाती है और इंसान जब मुस्कुराता है तो मालिक को खुशी होती है। इंसान के अच्छे कर्म उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाते हैं और बुरे कर्म इंसान को दुखी करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, दूसरों के आंसू पोंछो, उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाओ, उन्हें हंसाओ और मालिक को खुश करो। मालिक सर्व साक्षी है, वो सब देखता है, सब सुनता है। इंसान की तरह वो भी जज्बाती होता है, उसे भी क्रोध आता है और जब वो क्रोधित होता है तो बिना आवाज की लाठी से ऐसी मार मारता है कि इंसान के मुंह से दर्द भरी आवाज ही निकलती है। सबका मालिक एक। नहीं चाहिए मुझे दवा, मुझे मरना है, मुझे मरने दो। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया दीनानाथ? तुम्हें जिंदगी देने की कोशिश हो रही है और तुम परेशान होकर दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारा नाटक बढ़ता जा रहा है दीनानाथ, हैं? आप चुप रहिए। आपको इन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। अच्छा, दीनानाथ को कुछ कहा तो इससे बुरा लगा। क्यों? ऐसी भड़की जैसे ये उसकी पत्नी है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे कोई हक नहीं और दीनानाथ को तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने का पूरा हक है। मैं मंजी के साथ बुरा सलूक नहीं करता। मुझे अफसोस है कि मैंने मंजुला का गुस्सा इस पर उतारा। मंजुला का गुस्सा? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? और वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है, पर वो चिट्ठियां लिख लिख कर मुझे तकलीफ पहुंचाती है। वो क्यों मेरा इंतजार कर रही है? क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? लेकिन मानती ही नहीं। गुस्सा नहीं आएगा क्या? कैसे समझाऊं मैं उसे? खत लिखकर? मंची ने ठीक कहा है। खत का जवाब खत से दे दो। ये शीशियां तोड़कर उसे नहीं समझा सकते। लीजिए, फल खा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। क्या हुआ मंजी? ये आवाजें तो हमारे वार्ड से आ रही है। कहीं मेरे साथी को तो कुछ नहीं हुआ है? चलिए चलिए देखते हैं। दीनानाथ, दोस्त, भाभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत तकलीफ उठा रही है, बहुत कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश
कामयाब हो सकेगी जब जब तुम भाभी की बात सुनकर जिंदगी से प्यार करने लगोगे। बस यही दे रही सदा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी। ये कैसा खेल है तुम्हारा मालिक? जिंदगी की उम्मीद दिलाकर जिंदगी छीन लेते हो, आशा देकर उसे निराशा में बदल देते हो, लाठी देते हो चलने के लिए लेकिन पैरों की ताकत को छीन लेते हो, आंखें देते हो लेकिन उनकी रोशनी छीन लेते हो। कैसी लीला है तेरी? क्या समाधान मिलता है तुम्हें ऐसी लीलाओं में? क्यों तुम्हारी दुनिया में इंसान के नसीब अलग अलग हैं? क्यों यहाँ पवित्रता कंगाल है और अपवित्रता माला माल? कोई भूखा है और कोई अन्न का निरादर करके अन्न सड़कों पर फेंकता है। क्यों ऐसा फर्क है? किसकी परीक्षा ले रहे हो तुम? मेरी? बहुत कठिन परीक्षा है मेरी। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरे हाथ कमजोर पड़ जाएंगे और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। रहम कर मालिक, रहम कर, अपने इन बच्चों पर रहम कर, रहम रहम। साईनाथ शांत हो जाइए। रहम। आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों नहीं होगी? अब आसमान गिरने वाला है महासापति और समुद्र खुश्क होने वाला है। अब भक्त की श्रद्धा और विश्वास दांव पर लगने वाला है महासापति। अब देखना महासापति, भक्ति शक्ति देने वाले मालिक को चुनौती देगी। सबका मालिक।